नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने देश के 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक एमएलसी चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में आज एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। दरअसल बिहार की 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव हुआ है, जिसमें आज परिणाम सामने आए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर एमएलसी चुनाव में जीत का परचम लहराया है। आपको बता दें, इन 24 सीटों में से 23 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है। बीजेपी ने 7 सीटें इन एमएलसी चुनाव में जीत ली हैं। हालांकि अभी भी जो मतगणना है वो लगातार जारी है, लेकिन एक बार फिर बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि हम देख रहे हैं कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, यानी एनडीए जो है वहां बहुमत हासिल कर रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पूरी तरीके से धराशायी होती दिखाई दे रही है। महज 6 सीटें आरजेडी के खाते में लग गई हैं, तो वहीं बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं। इसके अलावा जेडीयू ने 5 सीटें जीतकर दरअसल एमएलसी चुनाव में अपनी जगह बनाई है। तो अपने आप में ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विधान परिषद में जाहिर तौर पर जो विधायकों की संख्या है उसे जो सरकार में पार्टी है, यानी जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में है, तो उनके विधायक ज्यादा होंगे। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन की सीटें कहीं ना कहीं आरजेडी, कांग्रेस और साथ ही एलजेपी, इसके अलावा आईएनटी से कहीं ज्यादा है और ये चुनावी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं और 9 अप्रैल को ये चुनाव होंगे, लेकिन वहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार निर्विरोध जीत हासिल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इन एमएलसी चुनावों में भी अच्छी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए और पंजाब को छोड़कर देश के 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है और कहीं ना कहीं उसका नतीजा अब इस तरीके से एमएलसी चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी एक बार फिर एमएलसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। हालांकि मतगणना अभी भी जारी है। जो आंकड़ा सामने आया है वो यही है कि 24 में से 23 सीटों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, तो वहीं जो बीजेपी गठबंधन है उसे कुल 12 सीटें मिली हैं। तो इस तरीके से ये नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 6 सीटें गई हैं और अगर इन 24 सीटों में अलग अलग सीटों की बात की जाए तो पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वहां आरजेडी के उम्मीदवार कार्तिक कुमार ने जीत हासिल की है। इसके अलावा नालंदा से एनडीए की महिला उम्मीदवार रीना देवी चुनाव जीती हैं और औरंगाबाद सीट पर एनडीए के उम्मीदवार दिलीप सिंह की जीत हुई है। नवादा की अगर बात की जाए तो नवादा सीट भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट है। निर्दलीय उम्मीदवार और आरजेडी के बागी अशोक यादव वहां से जीते हैं। भोजपुर से बक्सर से एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह ने जीत हासिल की है। रोहतास से बीजेपी के संतोष कुमार जीते हैं। तो इस तरीके से कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है कहीं ना कहीं एक बार फिर से जीत का परचम लहरा पाने में कामयाब साबित हुआ है। हालांकि नजरें 9 अप्रैल को जो उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव होना है उस पर भी टिकी हुई है। लगभग 38 सीटों पर वहां चुनाव होंगे, जिसमें से पहले ही कई उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि एमएलसी चुनावों को लेकर भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, जहां अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी पर मढ़ रहे हैं कि बीजेपी उनके जो विधान परिषद के चुनाव हैं इसमें गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। तमाम आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर जिन राज्यों में बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, कहीं ना कहीं अब विधान परिषद पर भी बीजेपी का कब्जा लगातार दिख रहा है और
बिहार विधान परिषद के जो ये चुनाव हैं ये अपने आप में जो परिणाम है वो बताने के लिए काफी है कि जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर जनता का बरकरार है और तमाम जो काउंटिंग सेंटर है वहां लगातार वोटों की गिनती चल रही है। और बिहार एमएलसी चुनाव में हालांकि कई जगह से खबरें ऐसी भी सामने आई हैं कि जहां आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में भिड़े हैं, क्योंकि अपने आप में महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा में अगर जो बीजेपी गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो विधान परिषद में किसका कब्जा होगा ये सवाल अपने आप में बड़ा था। 24 सीटों के लिए ये चुनाव हुए हैं जिसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं और कई सीटों के परिणाम आ चुके हैं। खबर यही है कि 24 में से 23 सीटें, जिस पर 23 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की है और बीजेपी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बिहार में बनकर उभरी है। और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं यही नतीजे जो हैं वो बीजेपी के लिए न सिर्फ बिहार में बल्कि कई प्रदेश में जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। फिर चाहे बात गुजरात विधानसभा की जाए या फिर हिमाचल प्रदेश की जाए, वहां भी विधानसभा के चुनाव हैं। तो ऐसे में ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं कि सीधा प्रभाव जो है तमाम विधानसभा चुनावों पर डालते हैं और बीजेपी के लिए लगातार अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी लगातार जो है देश के अलग अलग राज्यों में जीत का परचम लहरा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी किस तरीके से धराशायी हो रही है ये अपने आप में नतीजे बताने के लिए काफी हैं कि 24 में से महज 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं एमएलसी की बिहार में। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी ये दावा कर रही थी कि वो इस पूरे चुनाव में उनके सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो चुने जाएंगे, लेकिन फिलहाल नतीजे जो सामने आ रहे हैं उसमें बिहार में जो एनडीए गठबंधन है उसी की ही एक बार फिर विधान परिषद पर कब्जा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 24 में से 12 सीटें फिलहाल उनके खाते में हैं। तो फिलहाल विधानसभा के साथ साथ जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश के हों या फिर बिहार के जो एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में बताने के लिए ये काफी हैं कि किस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व पर जो भरोसा है वो जनता का बरकरार है। और यही वजह है कि एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी लगातार सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि किस तरीके से बिहार में भी सियासी उथल पुथल का दौर देखने को मिला, जहां आरजेडी की ओर से कोशिश ये की गई कि अपने आप को विधानसभा में सबसे बड़े पार्टी के तौर पर स्थापित किया जाए। लेकिन वहीं नतीजे ये बता रहे हैं कि विधान परिषद में ही पूरी तरीके से आरजेडी जो है वो धराशायी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में घोटाले हुए हैं, जिस तरीके से वो अभी भी तमाम घोटालों की वजह से जेल में बंद हैं और पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार कहीं ना कहीं जिस लालू प्रसाद यादव के नाम पर राजनीति करता था, अब पूरी तरीके से जनता की समझ पे आ चुका है कि कितने बड़े भ्रष्टाचार किए गए हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आरजेडी इस तरीके से अपने ही गढ़ में धराशायी हो रही है। लेकिन वहीं एनडीए गठबंधन लगातार जीत हासिल कर रहा है और विधान परिषद चुनाव में भी अब एनडीए गठबंधन की ये बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश में भी जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं, आपको उसमें बता दें कि कई जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। तो नतीजे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि विधान परिषद में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जिस तरीके से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को जनता ने एक बार फिर पसंद किया है, उन पर भरोसा जताया है। और वैसे ही कहीं ना कहीं तस्वीर बिहार में भी नजर आ रही है, जहां आरजेडी की कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें किसी तरीके से दरार डाली जाए और खुद को कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए। लेकिन फिलहाल विधान परिषद के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के घोटाले उन पर बहुत भारी इन चुनावों में पड़ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।